वेलकम बैक टू दी गाइस। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि सभी तरीके से जितने भी यहाँ पर मेथड लगने वाली एक एक क्वेश्चन यहाँ पर हम कंप्लीट करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को फुल वॉच करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आप कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दें, ताकि सिंपल लैंग्वेज से आप इन क्वेश्चनों को सीख सकें। ठीक है, ये 100% यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है जो कि आपको पास करा सकता है। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपको क्या करना रहता है, इस तरीके से हमने क्वेश्चन है, ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ पेंटागोनल यहाँ पर है एंड इसकी साइड है 30 mm हैविंग आर द जो साइड इन बीपी। ठीक है, इंक्लाइन यहाँ पर 30 डिग्री पर है टू एचपी पर एंड सरफेस पेंटागोनल इंक्लाइन टू 45 डिग्री टू वीपी। ठीक है, ये बनाना है आपको। देन इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आप सबसे पहले क्या क्या लिखना है, और जो गिवन डाटा आपको यहाँ पर गिवन डाटा लिख लेना है। गिवन डाटा लिखने और डायरेक्ट हम आपको इसका न्यूमेरिकल बताते हैं, सॉल्यूशन बताते हैं, ताकि आपको टाइम कम लगे एंड आपको आंसर आसानी से मिल सके। ठीक है, सबसे पहले आपको एक्स वाई लाइन ड्रॉ करनी है एंड सबसे पहले आपको इस तरीके से 90 डिग्री का स्केल ले लेना है, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि इसकी मदद से आप बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी। सबसे पहले आपको इस तरीके से 90 डिग्री का स्केल से आपको यहाँ पर एक्स वाई लाइन ड्रॉ करनी है। कॉपी में भी आपको इसी तरीके से बनाना है ताकि आपको प्रॉपर बना सके, इसलिए आपको शीट पे बता रहे हैं, बोर्ड पे बताने की बजाय। देन आप देखेंगे सबसे पहले क्या करना है, एक्स वाई लाइन ड्रॉ करनी है। एक्स वाई लाइन ड्रॉ करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो है, ड्रॉ द पेंटागोनल ऑफ द पेंटागोनल प्लेन साइड 30 mm हैविंग ऑन साइड इन बीपी इंक्लाइन टू 30 टू HP द सरफेस ऑफ पेंटागोनल इंक्लाइंड द 45 टू HP। ठीक है, तो यह पेंटागोनल का क्वेश्चन है, यह प्लेन साइड है एंड इंक्लाइंड टू सरफेस पर है, तो हम बताते हैं प्लेन साइड। अब इसमें जो क्या है, कॉर्नर से यह रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ अ पेंटागोनल प्लेन साइड। ठीक है, प्लेन साइड जो कि इससे 30 mm में हैविंग ऑन द साइड इन बीपी, जो है बीपी से यह साइड हैविंग ऑन द साइड, मतलब साइड कहाँ है, बीपी पर है। और बीपी कहाँ बनता है, जब एक्स वाई लाइन पे। ठीक है, यहाँ पर बीपी बनेगा तो साइड इधर रहेगी, कॉर्नर इधर रहेगा। ठीक है, तो ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले आपको 90 डिग्री का स्केल रहना है, एक पेंसिल से आप मार्किंग करनी होगी। आपको कैसे करनी है, तो अब हल्की सी आपको लाइन खींचनी है, दिखना नहीं चाहिए कॉपी में। ठीक है, देन हमने इतनी पतली लाइन खींची है। लाइन खींचने के बाद एक पॉइंट लेना है आपको यहीं पर। आप पेन का यूज़ करेंगे, आपको पेंसिल का ही यूज़ करना है ताकि आप क्लियर दिखे, इसलिए हम पेन का यूज़ करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 2 ये 3, पूरा 30 सेंटीमीटर की साइड है। 30 सेंटीमीटर आपको इतना लेंथ ले लेनी है। ठीक है, ये दोनों से 30 सेंटीमीटर होगा लेंथ। देन पेंटागोन बनाने की एक ट्रिक रहती है एक, तो आपको सबसे पहले इसे समझना होगा, तो ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी इसकी मत करिएगा, क्योंकि यहाँ से आप इंपॉर्टेंट पॉइंट इस तरीके से रहने वाला है। सबसे पहले आपको इस तरीके से रखना है, यहाँ पर जो है इस पॉइंट से आपको बनाना है, यहाँ पर 110 डिग्री पर मार्किंग करनी है। ठीक है, 110 डिग्री ऊपर मार्किंग करनी है एंड देन इस पॉइंट से आपको इधर भी 110 डिग्री पर मार्किंग कर लेनी है। ठीक है, तो दोनों साइड से 110 डिग्री आपको मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से आपको मिल जाएगा यहाँ पर चूँकि, तो यहाँ पर रखना आपको 90 डिग्री का स्केल इस पॉइंट से एंड ऊपर की लाइन मिलानी कवर, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पॉइंट है। देन इस तरीके से, तो यहाँ से आपको 30 डिग्री 30 mm यहाँ पर मार्किंग करनी है। तो 30 mm कहाँ पर आएगा, 23 तक आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 30 mm। देन इधर भी आपको 30 mm मार्किंग कर लेनी है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 30 mm, मतलब 3 mm। ठीक है, हमने 30 को 3 मान लिया और डायरेक्ट हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 30 mm। आप देखेंगे तो यहाँ पर भी इतनी लेंथ इसकी इतनी ही रहेगी, जो कि 3 mm। हमने 3 से 30 को कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, ये हो जाएगा आपके, ये दोनों तो बन चुके हैं। ठीक है, अब क्या करना है, आपको डिवाइडर से इतना ही लेना है, कंपास से इतनी लेंथ लेनी है, इतना लेंथ लेकर आपको यहाँ पर कट करना होगा। कट कैसे करना है, यहाँ इस पॉइंट पे हमको इसका नोक रखनी है एंड इस तरीके से कट करना है एंड यहाँ पर रखना है एंड देन इस तरीके से चाप काट देना है। ठीक है, जहाँ जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा, इससे आपको दोनों लाइनों को मिला देनी है। ठीक है, तो दोनों साइड से हम मिला देते हैं, इससे आपका पेंटागोनल बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे आप कि पेंटागोनल आपको आसानी से समझ में आ चुका है। जिन बच्चों को समझ में आएगा, वीडियो में कमेंट जरूर करें, ताकि हमको समझ में आ सके कि आपको ये वीडियो समझ में आ रही है, ताकि हम इस तरीके से क्वेश्चन को आपको समझाने की कोशिश करें। ठीक है, देन इसके बाद आपको क्या करना है, पेंसिल लेना है और इनकी भी यहाँ पर लाइनिंग कर लेनी है डॉट डॉट करके। आप चाहे तो डॉट डॉट करें, या तो मान लीजिए एकदम हल्की लाइनिंग कर सकते हैं, जिससे आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, बेनिफिट क्या मिलेगा हम लास्ट में बताएंगे, देन आगे हम चलकर बताएंगे। ठीक है, ये हो गया। देन इसके बाद नेमिंग करनी है। नेमिंग क्या क्या रहेगी, तो नेमिंग आपकी यहाँ पर जो रहेगी, ए हो जाएगी यहाँ, देन इस साइड हो जाएगी बी, ये हो जाएगी सी, और ई भी इसी में रहेगी, तो सी, और देन इधर आ जाएगा ई एंड हो जाएगा आपका डी। अब कहाँ पर रहेगा, तो ये रहेगा ए डैश हो जाएगा,
ये हो जाएगा बी डेस, ये हो जाएगा सी डेस, ये हो जाएगा डी डेस एंड ये हो जाएगा ई डेस। इस तरीके से ये हो जाएगी आपकी नेमिंग। नेमिंग होने के बाद यहाँ पर क्या दिया है आपको ये समझना है। क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया 30 mm हैविंग ऑन द वीपी, ठीक है, वीपी ये वीपी लाइन हो जाएगी। देन इस पर ये साइड इसकी अटैच है। देन इंक्लाइन टू 30 डिग्री, ठीक है, इंक्लाइन टू 30 डिग्री टू एच पी, द सरफेस ऑफ पेंटागोनल इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू वीपी। अब जो है 45 डिग्री से वीपी पर है एंड 30 डिग्री पर एचपी पर 30 डिग्री है, ठीक है। तो हम इसे बनाते हैं, कैसे आपको बनाएंगे ए टू जेड देखना है, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, आपको इसी पर एक पॉइंट लेना है। पॉइंट लेना है जैसे कि हम यहाँ पर पॉइंट ले लेंगे इस तरीके से, ठीक है, ये पॉइंट हमने ले लिया। इस पर हमको ये रखना है चांदिया। आपको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आप अपनी तरफ से क्या बोलते हैं ये समझ लीजिएगा। बेसिकली इसे चांदिया भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं हमें नहीं पता है। एंड देन आप देखेंगे तो इस तरीके से आपको यहाँ पर पॉइंटिंग रख लेनी है। यहाँ पर आपको क्या दिया था, वीपी से जब बनाएंगे हम एंगल तो नीचे बनेगा एंड एचपी से बनाएंगे तो ऊपर बनेगा। तो वीपी से बनाने पर हमको 45 बनाने, तो आप देखेंगे तो ये 45 डिग्री पे यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। एंड इस तरीके से मार्किंग करने के बाद आपको यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो आप देखेंगे हमने एक लाइन ड्रॉ यहाँ पर कर लेंगे, ये हो जाएगी हमारी 45 डिग्री पे हमें यहाँ पर लाइन ड्रॉ करिए। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 45 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से आपको पेंसिल का ही यूज़ करना है। एंड देन जो डार्क हमको जो हम पेन का यूज़ कर रहे हैं जहाँ ब्लू का वो डार्क करना है, ठीक है। इतना आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देन ये तो आपका बन चुका है। अब बनने के बाद अब इसी को हमको उठाकर यहाँ पर रखना है। तो कैसे रखेंगे, तो आपको क्या ना कंपास का यूज़ करना है, आसानी से आप इस क्वेश्चन को समझ सकेंगे, ठीक है। देन आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच की लेंथ लेनी है और यहाँ पर कट चाप कर देना है। तो चाप कैसे काटना है, सबसे पहले इस तरीके से ये दोनों की लेंथ इतनी हो गई, ठीक है, यहाँ पे रखनी है। जहाँ पॉइंट आ रहा है वहाँ पे चाप काट देना है, ठीक है। यहाँ पे हमने इस तरीके से रखा, एक ये चाप कट चुका है। देन यहाँ पे एक दोबारा से हमको यहाँ पे रखना और इसकी कितनी लेंथ है, इतनी लेंथ लेकर इस पर फिर चाप काट देना है। तो हमको ये पॉइंट इस पर मिल जाएंगे, इस लाइनिंग पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमको मिल चुके हैं, आप देखेंगे ए बी यहाँ मिल चुका है, ई सी यहाँ मिल चुका है एंड डी हमको यहाँ मिल चुका है, ठीक है। देन इस तरीके से मिलने के बाद अब क्या करना है, आपको एक पेंसिल का यूज़ करना है एंड आपको 90 डिग्री का स्केल की यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस पॉइंट पे लेना है एंड 90 डिग्री की मार्किंग यहाँ पर इस तरीके से रखना और हल्की सी लाइन आपको ऊपर खींच लेनी है। एंड देन इस तरीके से सभी में आपको इस तरीके से लाइन यहाँ पर खींच लेनी हो, क्योंकि आपको ये आगे चल कर यूज़ में आने वाला है, ठीक है। देन आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने लाइन खींची, लाइन खींचने के बाद यहाँ पर भी आपको लाइन मिल चुकी है। अब ये लाइन आपको मिल चुकी है। इसके बाद आपको क्या करना है, इधर यहाँ पर 90 डिग्री का स्केल रखना है और ये पॉइंट्स आपको आगे यहाँ पर इसे मिलाना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर हल्के हाथों से मिलाना है बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पर मार्किंग नहीं आनी चाहिए डार्क, क्योंकि एक बार डार्क मार्किंग आ गई तो कॉपी में अलग ही दिखेगा क्वेश्चन एंड आपके यहाँ पर डायग्राम गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हल्के हाथों से ही करना है, हर पॉइंट को आगे बढ़ा देना है, ठीक है। इस तरीके से आपको पॉइंटिंग उनको आगे बढ़ाते हुए चलना है। देन स्ट्रेट हम लाइन खींचते हुए पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। आप देखेंगे तो ये लास्ट हो जाएगा आपका। देन इस तरीके से ये पॉइंट बन चुके हैं। इतने पॉइंट बनने के बाद आपको क्या करना है, दोबारा से यहाँ पर पेंसिल यूज़ करना है, डार्क पेंसिल का यूज़ करना है। तो आपको जो देखेंगे यहाँ पे सी पॉइंट, ये सी पॉइंट यहाँ पे मिलाना है, तो सी पॉइंट ये आपको यहाँ मिल जाएगा। देन बी पॉइंट कहाँ मिल रहा है, तो बी पॉइंट जो है आपको यहाँ मिलेगा, तो ये बी पॉइंट आपको यहाँ मिल चुका है। देन ए पॉइंट का मिलेगा, तो ए पॉइंट यहाँ से आपको यहाँ मिल जाएगा। एंड डी पॉइंट आपको क्या मिल रहा है, डी पॉइंट यहाँ मिल जाएगा आपको। देन ई पॉइंट का मिलेगा, तो ई पॉइंट आपको मिल जाएगा यहाँ। तो इन सभी को आपको कर देना है मार्जिन, मतलब जोड़ देना है या लाइनिंग कर देनी है, आपकी भाषा में जो भी हो। एंड सिंपल टू सिंपल हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपको जितनी हो सके उतनी आसानी से आप क्वेश्चन को समझें और अपने आंसर को सही से सही बना सके, ठीक है। इस तरीके से आपको मिला लेनी सभी लाइनों को, पेंसिल का ही यूज़ करना है। दोबारा से हम बोल रहे हैं, अगर पेंसिल का यूज़ नहीं करेंगे तो आपका क्वेश्चन यहाँ पर कट कर दिया जाएगा, ठीक है। ये बन चुके हैं, आपके दोनों डायग्राम बन चुके हैं। अब लास्ट में यहाँ पर क्या 30 डिग्री से एचपी पर बनाना है। तो 45 डिग्री हमने बना चुके हैं, अब बनाएंगे हम 30 डिग्री एचपी पर। तो एचपी पर भी आपको यहाँ पर पॉइंटिंग लेनी है, जैसे कि हमने यहाँ पर पॉइंट ले लिए। यहाँ पर आपको इस पॉइंट पर आपको इस तरीके से रख लेना है। रखने के बाद आपको यहाँ पर 30 डिग्री पर मार्किंग करनी है। ये हो गया आप 30 डिग्री मार्किंग एंड इस पर भी आपको इस तरीके से लाइन खींचनी है। तो आप देखेंगे तो हमने इस तरीके से इसको लाइन यहाँ पर बना लेंगे, ठीक है। इस तरीके से लाइनिंग बन चुकी है। हल्के हाथों से हमने किया, डार्क नहीं किया है इसे, ताकि आपको आसानी रहे। ये आपकी बन चुकी है मार्किंग। मार्किंग बनने के बाद अब क्या करेंगे हम कि इसे हम आगे बढ़ा सके, ठीक है। तो हम इसे बनाते हैं और फिर आपको बताते हैं किस तरीके से हम इसे रखने वाले हैं, ठीक है। देन इसे हम बनाने की कोशिश करते हैं।
देन नेक्स्ट स्टेप आपको करना है 30 डिग्री पे हमने इस तरीके से लाइनिंग तो कर ली है। अब क्या करना है, इसे उठाकर हमें यहाँ पर रखना है, ठीक है, इसे उठाकर यहाँ पर रखना है। तो हम क्या करेंगे, आप देखेंगे तो इसमें पहले हम नेमिंग कर देते हैं ताकि आपको आसानी रहे समझने में, ठीक है। तो सबसे पहले ये आप देखेंगे तो ए यहाँ आ जाएगा, बी यहाँ आ जाएगा, सी यहाँ पर रहेगा, एंड डी यहाँ पर रहेगा, एंड ई यहाँ पर रहेगा, ठीक है। और इन सभी के ऊपर लगने वाला है डैश। आप नेमिंग चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं अपने अनुसार, ठीक है। देन आप देखेंगे यहाँ पर क्या करना है, इसे उठा के यहाँ पर रखना है। तो देन यहाँ पर उठा कर यहाँ पर रखने के लिए हमें क्या है ना, इसकी जो लेंथ है, चाहे तो आप एक पॉइंट ले लीजिए कोई सा भी, एंड यहाँ पे हम बना लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ चाहे तो आप बी पॉइंट हम यहाँ पे ले लेते हैं, ए पॉइंट, ठीक है। ए पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया जो कि ए पॉइंट हो जाएगा। देन इसकी लेंथ लेनी कितनी है, उतनी ही लेंथ लेकर आपको यहाँ पर मार्किंग करनी है। तो आप देखेंगे तो 30 mm है, तो हमने इस तरीके से मार्किंग करी। देन 30 mm इस तरीके से पॉइंट काटा, ठीक है। पॉइंट कटने पर आपको बी पॉइंट भी मिल जाएगा, ये होगा बी पॉइंट। अब बी पॉइंट मिलेगा, अब इसे उठा के यहाँ पर कैसे रखेंगे, तो इसका एंगल हमेशा आपको 110 डिग्री पर ही मिलेगा। तो आपको क्या करना है, दोनों साइड से इस तरीके से इस पॉइंट पर मिलाकर इसे बना लेना है, जैसे कि हमने पहले बताया था 110 डिग्री पर। तो 110 यहाँ पे आ जाएगा। देन इससे अगर लेंगे तो 110 आपका इधर हो जाएगा, ठीक है। तो 110 कहाँ पे आ रहा है, 110 यहाँ पे आ जाएगा आपको, ठीक है। तो इतना ही लेंथ लेनी है। लेंथ लेने के बाद आपको चाहे तो आप पेंसिल का यूज़ करें हल्की मार्किंग के लिए, ताकि आपकी ये क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। तो हल्की मार्किंग के लिए हमने पेंसिल का यूज़ किया है। आपको भी हल्की पेंसिल का ही यूज़ करना है। पेंसिल चाहे एक हो या कितनी भी हो, ठीक है, 2H हो, H हो या 4H हो, एक ही पेंसिल का यूज़ करना है ताकि आपको आसानी से क्वेश्चन कंप्लीट हो सके, ठीक है। और देन इतनी जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ उतनी ही लेंथ लेनी है। तो आपको यहाँ पर इस तरीके से मार्किंग का यूज़ करना है। आप देखेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका मार्किंग, ये कट। देन इस साइड से भी आप देखेंगे तो उतनी ही लेंथ रहेगी, ठीक है। ताकि हम आपको A to Z सॉल्यूशन बता रहे हैं और बिल्कुल आसानी है, सिंपल भाषा में यूज़ कर रहे हैं ताकि आपको दोनों तरीके से आसानी रहे। जितनी इसकी लेंथ रहेगी उतनी ही उधर साइड भी लेंथ रहेगी। आप देखेंगे तो उतनी लेंथ इधर भी है, ठीक है। तो एक पॉइंट पर रखना है मार्क, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट पे जहाँ पे कट मिला हो वहाँ पे पॉइंट इस तरीके से कर्व काटना है। एंड देन इधर भी पॉइंट रखकर आपको कर्व काट लेना है। तो आपको मिल जाएगा इंटरसेक्शन पॉइंट। देन ये पॉइंट आपको मिल चुका है, ये पॉइंट मिल गया। देन ये पॉइंट मिल चुका है, ठीक है। तो इन सभी को कर देना आपको डार्क, क्योंकि यही मेन पॉइंट है। जो पॉइंट मेन है हमने पेन का यूज़ किया वहाँ पर, आपको वहाँ पर भी डार्क करना होगा, ठीक है। तो इतना हम डार्क कर लेते हैं ताकि आपको आसानी हो सके, ठीक है। देन आप देखेंगे तो हमने इतना डार्क कर चुके हैं। एंड इधर भी हम डार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो इतना आपका जो हो चुका है डार्क, जो कि इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। इसकी भी नेमिंग आपको करनी होगी। तो ये नेमिंग हो जाएगी आपको AB, हो जाएगा C, ठीक, एंड ये D, एंड ये हो जाएगा E। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी इसकी मत करिएगा क्योंकि ये लास्ट स्टेप रहने वाली इस क्वेश्चन की। देन आप देखेंगे तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन। अब क्या करना है, आपको पेंसिल का यूज़ करना है एंड 90 डिग्री स्केल का यूज़ करना है, ठीक है। जहाँ जहाँ मार्किंग आ रही है XY लाइन से आपको हल्की सी लाइन को ड्रॉ करनी है एंड इस तरीके से नीचे आपको लेकर आना है हर लाइन को, ठीक है। हर पूरे पॉइंट जितने पॉइंट है उतनी लाइन आपको नीचे लेके आनी होगी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं A to Z अपने पॉइंट यहाँ पे नीचे लेकर आ रहे हैं, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और 100% यहाँ से इस तरीके से आप पूरा क्वेश्चन समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये लास्ट स्टेप है। एंड देन बिल्कुल भी इसकी मत करिएगा, 100% आप क्वेश्चन को समझेंगे। देन नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है, 90 डिग्री स्केल को, जैसा कि AB पॉइंट तो आपको इसी पे मिलेंगे। अब E और C पॉइंट है, तो E और C पॉइंट के लिए यहाँ पर आपको मार्किंग निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ से भी आपको इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है। देन इधर भी हॉरिजॉन्टल, यहाँ पर D पॉइंट से भी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है। इतने आपको पॉइंट मिल चुके हैं। पॉइंट मिलने के बाद आप इस करनी है नेमिंग। तो कौन कौन से पॉइंट कहाँ कहाँ मिलेंगे आपको बताते हैं। सबसे पहले अगर देखें तो A और B पॉइंट हमें यहीं मिलेंगे। तो A पॉइंट कहाँ से आ रहा है, तो A पॉइंट ये हो जाएगा आपका ये वाला, क्योंकि आप देखेंगे तो A पॉइंट यहाँ एंड A पॉइंट यहाँ मिल जाएगा। B पॉइंट कहाँ मिलेगा, B पॉइंट यहाँ मिल जाएगा आपको, ये हो जाएगा B पॉइंट। C पॉइंट, अब C पॉइंट की बारी। तो C पॉइंट आपको मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ मिलेगा आपको, ये C पॉइंट हो जाएगा। देन D पॉइंट आपको मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। E पॉइंट आपको यहाँ पे मिलेगा, तो E पॉइंट आपको मिलेगा यहाँ पर। और जितने पॉइंट हैं उन सभी को आपको यहाँ पर मर्ज कर देना है, एक दूसरे से मिला देना है, ताकि आपका आंसर जो है कंप्लीट हो जाए। एंड आपको थ्योरी भी लिखनी है, जो जो हमने क्वेश्चन में बताए हैं वो सभी आपको थ्योरी इस तरीके से जितना भी हमने स्टेप बताएं अपनी भाषा में चाहे लिख सकते हैं, तो आपके नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पर थ्योरी नहीं लिखेंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे, ठीक है। देन इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा एंड आपको ये पूरा नंबर इसमें मिल जाएंगे, ठीक है।
तो इसकी भी आप चाहे तो नेमिंग कर सकते हैं। बाकी तो ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो चुका है। देन इस तरीके से आपका पूरा क्वेश्चन रहने वाला है। एंड चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये थे आपका पेंटागोनल का क्वेश्चन, आपने देख चुके हैं। पेंटागोनल हमने कंप्लीट किया है। एंड देन इसके बाद हम हेक्सागोनल का क्वेश्चन आपको बता देते हैं और इस तरीके से ये वीडियो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। हम हर एक वीडियो में दो दो क्वेश्चन बताएंगे जिससे आपके लिए सिंपल रहेंगे। और अधिकतर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक स्टेप यहाँ पर पूछेगा या तो 30 डिग्री का आएगा या तो 45 डिग्री का आएगा या तो बीपी से आएगा या एचपी से आएगा। ठीक है, तो हमने एचपी और बीपी दोनों को सॉल्व किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं हेक्सागोनल का क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे। सो गाइस नेक्स्ट चैप्टर आपका रहेगा हेक्सागोनल का। ठीक है, तो हेक्सागोनल में समझने से पहले आपको हेक्सागोनल देखना होगा किस टाइप से बनता है। तो हेक्सागोनल टू टाइप से बनता है। इसमें रहता है साइड आपको मेजर सरफेस एक्स वाई लाइन से, साइड एक्स वाई लाइन इस तरीके से रहेगी। ठीक है, देन अगर आपको यहाँ पर जो रहेगा पूछा जाएगा इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा कि आपको यहाँ पर साइड एक्स वाई लाइन से मर्ज करनी है या लेंथ एक्स वाई लाइन से। ठीक है, इस टाइप से आपका हेक्सागोनल बनेगा। ठीक है, आप देखेंगे इस टाइप से हेक्सागोनल रहेगा। या तो फिर आपका इस तरीके से पूछ सकता है, ये हो जाएगा आपका कॉर्नर रहेंगे। तो कॉर्नर आपको टच करने हैं या साइड टच करने हैं। ठीक है, इस तरीके से दोनों टाइप से क्वेश्चन आएंगे, ओनली इस टाइप से। ठीक है, तो आप देखना इन दोनों टाइप्स को हम समझाएंगे आपको किस तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन ऑलरेडी हमने पेंटागोनल कंप्लीट कर चुका है। एंड पेंटागोनल कंप्लीट करने के बाद अब हेक्सागोनल हम कंप्लीट करेंगे। देन नेक्स्ट वीडियो में हम इस तरीके से सभी क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे हर एक मेथड के, जिनसे आप आराम से सभी क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे और इजीली आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना है ताकि हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए अपलोड करें और आप आसानी से इन क्वेश्चन को कवर कर सके और अपने नंबर कंप्लीट कर सके। ठीक है, तो चलते हैं और करते हैं कवर एंड चलते हैं कॉपी पर, जो कि हम ड्राइंग बुक पर आपको कंप्लीटली सॉल्यूशन दे रहे हैं ताकि आपको कॉपी पर भी बनाने में आसानी रहे। ठीक है, तो चलते हैं। सो गाइस आप देखेंगे क्वेश्चन रहे द ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ हेक्सागोनल प्लेन ऑफ साइड 25 mm रेस्टिंग इन HP ऑन इट्स कॉर्नर विथ सरफेस इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू HP एज 60 डिग्री टू VP। ठीक है, ये क्वेश्चन रहने वाला है। कुल यहाँ पर क्वेश्चन क्या चेंज होगा, यहाँ पर क्वेश्चन जो चेंज रहेगा आपका रहेगा, तो आपको बता देते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन जो आपका रहेगा चेंज, यहाँ पर ये कॉर्नर की जगह साइड आ जाएगा। कुल ओनली ये क्वेश्चन इतना सा चेंज रहेगा, बाकी क्वेश्चन वैसे का वैसा ही रहने वाला है। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन चेंज रहने वाला है, कॉर्नर की जगह आ जाएगा साइड। ठीक है, तो ये आपको ये समझना होगा कि साइड कहाँ पूछ रहा है, कॉर्नर कहाँ पूछ रहा है। तो हमने आपको ऑलरेडी डायग्राम में बताया है कि साइड कहाँ पूछेगा। जब आपको कॉर्नर पूछेगा तो आपको जो है डायग्राम इस टाइप से बनेगा। ठीक है, कॉर्नर जब पूछेगा तो आपका जो डायग्राम रहेगा वो इस टाइप से रहेगा। एंड जब साइड पूछेगा तो ये कॉर्न इस टाइप से डायग्राम रहेगा। ठीक है, इस टाइप से रहेगा। जब साइड पूछेगा हम आपको लिख देते साइड यहाँ पे आएगा एंड कॉर्नर आपको इस तरीके से पूछेगा। ठीक है, इन दोनों को समझ लीजिए, आराम से इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हेक्सागोनल का है। हेक्सागोनल पहले सबसे पहले देखना है बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे तरीके से समझना है एंड देन आपको बताएंगे किस तरीके से बनाना है और किस तरीके से, बहुत ही सिंपल आपको बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि जो वीडियो को स्किप करेंगे उनको बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो देन आप सबसे पहले आपको एक्स वाई लाइन ड्रॉ करनी है। सभी क्वेश्चन में सेम रहता है, आपको जैसे कि पता है कि एक्स वाई लाइन यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, हमेशा। तो सबसे पहले आपको एक्स वाई लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर जो रहेगा तो HP के नीचे बनेगा, सो आपको एक्स वाई लाइन थोड़ी ऊपर बनानी है ताकि आपको आसानी हो सके। ठीक है, तो देन हम यहाँ पर एक्स वाई लाइन थोड़ी आपको लॉन्ग ही बनानी है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन बहुत हार्ड रहने वाला है। क्योंकि हम क्वेश्चन इसलिए हमने हार्ड लिए हैं ताकि आपको एक ही क्वेश्चन में सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। क्योंकि यहाँ पर ओनली ये क्वेश्चन पूछेगा 30 डिग्री पूछ लेगा या तो फिर आपको VP से 60 डिग्री पूछ लेगा। हमने दोनों को एक साथ मर्ज किया है ताकि आपको आसानी हो सके। ठीक है, देन आप देखेंगे इस टाइप से हमने एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर ली है। ड्रॉ करने के बाद आपको बनाना है हेक्सागोनल। तो साइड कितनी दी हुई है 25 mm। तो साइड आपको जो है आपको इस तरीके से यहाँ पर 25 mm के यहाँ पर एंगल पर इतनी मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक पॉइंट लेना है नीचे साइड। एक पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, इस पर रखने के बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से एक कर्व काटना है, मतलब सर्कल बना लेना है। ठीक है, पूरा सर्कल बनाना है पहले। एंड सर्कल बनाने के बाद आपको बताते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है। ये सर्कल आपको बन चुका है। सर्कल बनने के बाद अब क्या करना है, आपको यहाँ पर मार्किंग अलग अलग करनी है, कट करनी है। ठीक है, तो ये पॉइंट तो आपको मिल चुके हैं। पॉइंट मिलने के बाद आपको क्या करना है, एक पॉइंट आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, इसी के लेवल से एक पॉइंट यहाँ मिल जाएगा, एक पॉइंट यहाँ मिल जाएगा। ये दोनों पॉइंट तो मिल चुके हैं। अब बनाना है आपको जो है, इसमें दिया कॉर्नर, तो कॉर्नर टच करना है। अगर साइड होता तो ये पॉइंट यहाँ चल जाता, तो साइड इस साइड आ जाता। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, इतना इधर कट करना है इस साइड। देन इस पॉइंट पर रखने के बाद आपको इधर कट करना है। ठीक है, देन इस साइड पॉइंट पर रखने के बाद आपको यहाँ पर कट करना है। देन इस पॉइंट पर रखने के बाद आपको इधर कट कर देना, कर्व काटना है, जो कि आपको पॉइंट मिल जाएंगे।
देखेंगे आप, एक पॉइंट यहाँ मिलेगा, एक पॉइंट यहाँ मिल जाएगा, एंड एक पॉइंट यहाँ मिल जाएगा, एक पॉइंट मिल जाएगा आपको यहाँ पर। देन इस तरीके से ये आपको पूरे पॉइंट मिल चुके हैं। इनको कर देना है मर्ज। मर्ज कैसे करना है आपको बता देते हैं। तो मर्ज करने पे आपको इस तरीके से पॉइंट मिल जाएंगे, पूरे कवर हो जाएंगे। अच्छी प्रॉपर तरीके से आपको मर्ज करना है। मर्ज करने पर आपको डार्क पेंसिल का ही यूज़ करना है इसमें, क्योंकि आपको यहाँ पर ये मेन क्वेश्चन रहते हैं और मेन यहाँ पर लाइनिंग आपको करनी होती है अच्छे से, ठीक है। तो आप देखेंगे तो हम इस तरीके से पूरी इसकी कवरिंग कर देते हैं और फिर आपको बताते हैं किस तरीके से नेक्स्ट स्टेप पे आपको क्वेश्चन को करना है, ठीक है। तो देन हम इसे कंप्लीट करते हैं फटाफट से। देन आप देखेंगे तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। हमने यहाँ बना चुके हैं, हेक्सागोनल आपका बन चुका है, ठीक है। अब हेक्सागोनल हमने बना लिया है, ठीक है। अब हेक्सागोनल बनने के बाद अब मेन पॉइंट आपका आ जाता है कि यहाँ पर हम इसे अगले स्टेप में क्या करेंगे। तो सबसे पहले अगले स्टेप में क्या करना है आपको, जैसा कि पेंटागोनल हमने लाइनिंग ड्रॉ करी थी हॉरिजॉन्टली वर्टिकली, तो आपको इस तरीके से हर एक लाइनिंग के लिए ऊपर लेके जाना है, क्योंकि आगे चलकर इन क्वेश्चनों का यहाँ पर इंपॉर्टेंट लाइनिंग का यूज़ करना पड़ेगा हमें। तो ठीक है, ये हो गया आपका। देन आपका देखेंगे तो ये भी ऊपर जाएगा एंड ये भी ऊपर जाएंगे। थोड़ा सा हमारे यहाँ पर कर्व थोड़ा सा मिसमैच हुआ है, आप देखेंगे तो यहाँ पर जो रहेंगे इस तरीके से दोनों पॉइंट मैच होंगे, ठीक है। थोड़ा सा हमारा मिसमैच हुआ है, आप करेंगे तब ये ना जो पॉइंटिंग रहेगी आपकी, ये पॉइंटिंग इस तरीके से पूरी मैचिंग होकर जाएगी। तो ध्यान से आपको बनाना है, क्योंकि थोड़ा सा मिसमैच हो चुका है शायद। तो आप देखना इस तरीके से आपको पूरी पॉइंटिंग सीधी सीधी जानी चाहिए, एंड देन ये भी आपका इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी पूरी पॉइंटिंग सीधी जानी चाहिए। फिर हमने थोड़ा सा यहाँ मिसमैच हो चुका है, तो आपको यहाँ पर ध्यान से बनाना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो है पेन से जब बनाते हैं तो इधर उधर मार्किंग हो जाती है, ठीक है। तो आप देखेंगे तो इस टाइप से हो जाएगा, एंड इस टाइप से होने के बाद आपको मार्किंग देनी है, नेमिंग देते थे। एमिंग हो जाएगा आपका ए, देन यहाँ पर हो जाएगा बी, सी एंड डी, एंड आपको हो जाएगा ई, हो जाएगा एफ। ये पूरी मार्किंग हो गई। या इसी नाम को यहाँ पर नेम देना है। तो आपको देना है, ये हो जाएगा ए डैश, ये बी और आपका एफ एक लाइन में रहेगा तो बी और एफ डैश दोनों, एंड ई और सी यहाँ रहेगा तो ई और सी डैश दोनों, एंड डी यहाँ पर रहेगा, ठीक है। ये मार्किंग हो चुकी है। मार्किंग होने के बाद और इसमें क्या दिया गया है आप देखेंगे, ये दिया है साइड रेस्टिंग ऑन एच पी, ठीक है। इट्स कॉर्नर सरफेस इंक्लाइन टू 30 डिग्री टू एच पी। तो सबसे पहले यहाँ दिया है एच पी से 30 डिग्री पर बनाना है आपको, फिर बनाना है बी पी से 60 डिग्री पर। तो बी पी से बनेगा इधर नीचे 60 एंड एच पी से बनेगा इधर 30। तो इससे पहले सबसे पहले हम यहाँ पर बनाएंगे एक 30 डिग्री का एंगल, जो कि इस पर हम इन पॉइंट को शो करेंगे। सो गाइस आप देखेंगे तो इस टाइप से आपको 30 डिग्री का एंगल लेकर लाइनिंग ड्रॉ करनी है। लाइनिंग ड्रॉ करने के लिए जो पॉइंट यहाँ पर है, इसी पॉइंट को यहाँ पर लेके आना है इस लाइनिंग पर। तो इस तरीके से पॉइंट रखना है। पॉइंट रखने के बाद आप देखेंगे तो इतनी यहाँ पर हमने मिसमैच किया, इसलिए हम यहाँ पर यहाँ से मार्किंग करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने जो मार्किंग करी थी थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था, ठीक है। तो इंक्लाइन हो गया था, तो हमने यहीं पर से मार्किंग लेंगे और फिर हम यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे तो ये हो जाएगी आपकी यहाँ पर मार्किंग। देन इस लाइन पर भी आपको मार्किंग लेनी है, तो ये आपको यहाँ पर लाइनिंग हम सीधी सीधी ले लेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगी आपकी एक लाइनिंग यहाँ मिल जाएगी। देन ये लाइनिंग भी आपको चाहिए, ठीक है। तो ये लाइनिंग भी आपको यहाँ पर लेनी होगी, ठीक है। तो ये लाइनिंग इस तरीके से आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। ये सभी पॉइंट आपको मिल चुके हैं। पॉइंट मिलने के बाद आपका ये पॉइंट हो जाएगा, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा जो कि आपका ए पॉइंट, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट एंड 4 पॉइंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ए, एंड ये बी और एफ यहाँ पर हो जाएगा। देन ई और सी इसमें हो जाएगा, एंड डी ये पॉइंट, डी पॉइंट ये हो जाएगा। तो ये तीनों पॉइंट आपको मिल चुके हैं, इनके ऊपर लगाना है आपको डैश, ठीक है। ऑलरेडी हमने लगा चुके हैं, एंड इस तरीके से पॉइंटिंग मिल गई। पॉइंटिंग मिलने के बाद आपको करना है 90 डिग्री का स्केल का यूज़, एंड देन यहाँ पर रखना एक्स वाई लाइन पर, एंड यहाँ से नीचे आपको नीचे साइड यहाँ पर एक लाइनिंग लेनी है, वर्टिकल लाइनिंग खींच लेनी है, जैसे हमने पहले क्वेश्चन बना था, ठीक है। हर पॉइंट से आपको लाइनिंग खींचनी है, ताकि हम क्वेश्चन को नीचे से आपको एक क्वेश्चन दूसरा नेक्स्ट बन सके, ठीक है। तो ये लाइनिंग आपको नीचे खींची हमने, एंड देन इस पॉइंट से भी आपको लाइनिंग खींचनी होगी। ये लाइनिंग होगी, एंड देन इस पॉइंट से भी लाइनिंग खींच लीजिएगा। तो ये लाइनिंग इधर से खींच गई है, एंड इस साइड से भी आपको लाइनिंग खींचनी होगी हर एक पॉइंट से। तो देखेंगे आप थोड़ा सा आपका टेढ़ा रहेगा, बट हर पॉइंट से लाइनिंग सीधी आनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। देन इस पॉइंट से भी आपको लाइनिंग पूरी सीधी आनी चाहिए। देन इस पॉइंट से भी आपकी लाइनिंग पूरी सीधी आनी चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पर मिसमैच हुआ था, इसलिए आपको थोड़ा डायग्राम टेढ़ा हो सकता है, बट बहुत ही आसानी है, सिंपल तरीके से क्वेश्चन आपको समझ में आनी चाहिए। ये ए लाइन यहाँ से आ रही है, एक ए लाइन यहाँ से आ रही है, तो यहाँ आपको ये पॉइंट मिलेगा। पेन से बताते हैं आपको, ये पॉइंट मिल चुका है। एफ पॉइंट यहाँ से जाएगा, एफ पॉइंट यहाँ से आएगा, तो ये वहाँ पॉइंट मिल जाएगा।
बी पॉइंट यहाँ से जाएगा, बी पॉइंट यहाँ से आएगा तो ये पॉइंट मिल जाएगा, सी यहाँ पे मिलेगा, सी यहाँ पे मिल जाएगा, ई पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा, डी पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो देन इनको भी आपको मर्ज करना है, सभी को जोड़ लेना लाइनिंग को, ताकि आपको जितना हो सके उतनी आसानी से आप क्वेश्चन को समझ सके। ठीक है, देन इस तरीके से पूरी पॉइंटिंग को बना लेनी है। पॉइंटिंग आपकी बन चुकी है। पॉइंटिंग बनने के बाद आप देखेंगे इस तरीके से आपका ये हेक्सागोनल भी यहाँ पर भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से बनाना है। थोड़ा सा मिसमैच होने की वजह से थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा होगा आपको, बट बिल्कुल सही क्वेश्चन है और आंसर भी इसी तरीके से बनते हैं और इतनी सिंपल तरीके से कोई भी नहीं बताएगा। ठीक है, हर क्वेश्चन को हम सॉल्व करके बता रहे हैं आपको, ताकि आपके लिए आसानी रहे। देन नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है, ये पॉइंटिंग आपको मिल चुकी है। पॉइंटिंग मिलने के बाद अब क्या करना रहता है, तो ये क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन को क्या करेंगे हम यहाँ पर इंक्लाइन लाइन खींचनी है आपको 60 डिग्री टू वीपी से। तो यहाँ पर वीपी रहेगा आपको, ये हो जाएगा वीपी। इस पॉइंट को यहाँ पर लेंगे। देन इस पॉइंट पर मार्किंग रखने के बाद आपको यहाँ पर इस तरीके से ये रखना है एंड यहाँ पर 60 डिग्री पे मार्क कर लेना है। 60 डिग्री यहाँ पे आएगा, ये हो गया। एंड देन लाइनिंग खींचनी है। ठीक है, ये लाइनिंग आपकी हो गई 60 डिग्री। यहाँ पर लिख लेना, आप चाहे तो आप लिख सकते हैं 60 डिग्री, नहीं लिखना तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिख लेना है। लिखने के बाद ये हो जाएगा आपका कंप्लीट। अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, सो नेक्स्ट स्टेप पे आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप आगे बढ़ाना है और क्वेश्चन को कम्प्लीटली करना है। ठीक है, तो कंप्लीट कैसे करेंगे आपको ये समझना है। तो क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए आपको यहाँ पर ये जो डायग्राम है नेक्स्ट स्टेप में, आपको ये डायग्राम उठा के यहाँ पे रखना है। ऐसे ये डायग्राम उठा के यहाँ पे रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर रखने के लिए आपको क्या करना है, एक हम मार्किंग कर लेंगे। सबसे पहले इसका नेमिंग कर देते ताकि आपको आसानी रहे। ये जाएगा ए डैश, एन हो जाएगा एफ डैश, ये हो जाएगा आपका ई डैश, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा बी एंड ये हो जाएगा डी। ठीक है, यहाँ पे आपको मार्किंग करना है, तो इसे उठा के ऐसा रखना है। इसे उठाकर आपको जो रहेगा, आपको एफ और ई को उठा के ऐसा रखना है। तो हम पहले यहाँ पर एक पॉइंटिंग ले लेंगे, यहाँ पे लेंगे एक पॉइंटिंग जो कि एफ यहाँ हो जाएगा, तो ये एफ डैश यहाँ लिख लेना है। देन कंपास का यूज़ करना है, इतनी लेंथ लेकर ये हो जाएगी आपकी इतनी लेंथ। देन यहाँ पर पॉइंट रखना है आपको इस तरीके से एंड यहाँ पे कट कर देना है। कट करने के बाद आपको इस तरीके से ये पॉइंट मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ई पॉइंट। ई पॉइंट मिल चुका है। ठीक है, ई पॉइंट मिलने के बाद आपको क्या करना है, इंक्लाइन लाइन खींचनी। कैसी इंक्लाइन लाइन खींचनी है, अगले पॉइंट निकालने के लिए तो आपको रखना है 90 डिग्री का स्केल। देन आप देखेंगे तो इस तरीके से आपको हल्के हाथों से यहाँ पर लाइनिंग खींचनी है, हल्के हाथों से बिल्कुल। ये लाइनिंग आपको आगे बढ़ानी है इधर भी एंड यहाँ पर भी आपको लाइनिंग आगे बढ़ानी है। ठीक है, ये लाइनिंग तो आपको मिल चुकी है। ठीक है, अब ये लाइनिंग मिल गई है। मिलने के बाद आपको यहाँ से ही नाप लेना है, डायरेक्ट आपको 90 डिग्री का स्केल का यूज़ करना है। कितने पॉइंट पे यहाँ पर मार्किंग आ रही है, तो आप देखेंगे यहाँ पर पॉइंटिंग में मार्किंग आ रही है आपकी। देन 15 से 2 मार्किंग पहले, तो इतनी ही लेंथ लेके आपको यहाँ पर मार्किंग ले लेनी है। ठीक है, तो हम इतनी मार्किंग लेंगे, तो हम यहाँ पर 1 से ले लेंगे मार्किंग। ठीक है, 1 से मार्किंग ले लेते ताकि आपको आसानी रहे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 5 से। यहाँ पर आप देखेंगे तो हमने जो मार्किंग आ रही है आपकी पूरी आ रही है, तो जा रही है आपका 4 5 1 2 3 4 एंड इस तरीके से जो यहाँ पर भी मार्किंग आएगी, जितनी आपकी लेंथ दिख रही है क्वेश्चन में, जितनी लेंथ आती है उतनी लेंथ आपको यहाँ पर ले लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो उतनी ही लेंथ आएगी। या तो आप चाह के, अगर इतनी लेंथ आपसे नहीं बन रही तो आपको क्या करना है, नॉर्मल यहाँ पर ये रखना है एंड इस तरीके से इतनी लेंथ आ रही है उतना मार्किंग पर मार्क बनाकर आपको इस तरीके से ये पॉइंट पे रख लेनी है। पॉइंट पे रखने के बाद आपको डायरेक्ट ही आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका कट रहेगा कुछ इस तरीके से एंड इस तरीके से यहाँ पर भी आपका कट हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों कट होने के बाद आपको क्या करना है, ये दोनों पॉइंट तो निकल चुके हैं। ठीक है, अब जो इतनी लेंथ रहेगी, ये पॉइंट और ये पॉइंट की लेंथ सेम रहेगी, तो इतना जो लेंथ लेना है ये हो जाएगा। या तो आप इतना इतना लेंथ ले सकते हैं। ठीक है, या तो आप क्या करेंगे, इतना लेंथ लेके पॉइंटिंग आपकी डायरेक्ट मिलेगी। तो ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका, ये पॉइंट माप लेना है एंड यहाँ पर भी इतनी पॉइंट रहेगी, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर रखना है, कट कर देना है, यहाँ पे भी रखना है, कट कर देना है। ठीक है, अब यहाँ से कितने ऊपर पॉइंट मिलेगा, तो यहाँ पे पॉइंट रखनी है एंड इतना आपको लेंथ लेके यहाँ पे पॉइंट रखनी है एंड यहाँ पे पॉइंट रखना है। ठीक है, देन नीचे भी उतना ही रहेगा, तो आपको यहाँ पर इस तरीके से इस साइड लेना है, यहाँ पर पॉइंट रखना है एंड यहाँ पर भी कट कर देना है। ठीक है, तो ये आपको दोनों साइड की मार्किंग मिल जाएगी एंड इनको कवर कर लेना है। कवर करने के बाद यहाँ से आपको देखेंगे यहाँ पे पॉइंट मिल जाएगा एंड देन वो मिल जाएगा आपको ऊपर का पॉइंट भी। ठीक है, तो ये पॉइंट भी मिल चुका है एंड दोनों पॉइंट आपको मिल चुके हैं। पॉइंट मिलने के बाद ये पॉइंटिंग यहाँ मिल गई है, ये पॉइंट आपको यहाँ मिल गया।
और देन जितने भी पॉइंट मिले हैं उन सभी को कर देना है मर्ज। मर्ज कैसे करेंगे ऑलरेडी आपको पता है, तो जल्दी जल्दी से मर्ज कर लीजिए ताकि आप वीडियो जितना हो सके कम लेंथ में आपको कंप्लीट करा सकें। एंड स्टेप टू स्टेप देखना है वीडियो को, जितना अगर आप स्किप करेंगे उतना आप मिस करेंगे, ठीक है। फिर आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आप कमेंट करेंगे हमको समझ में नहीं आया, ठीक है। देन इस तरीके से बिल्कुल आसानी से आप पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और अपना 7 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड रहता है, अच्छी तरीके से मिलाना है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मार्किंग में प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको अच्छी तरीके से मिला लेनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर भी इस तरीके से मिलाएंगे, देखेंगे आप तो ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मार्किंग थोड़ा प्रॉब्लम है तो आपको इस तरीके से पूरा मिला लेना है। ये पूरा डायग्राम बन चुका है, तो यहाँ पर इसमें नेमिंग देंगे, ये हो जाएगा डी, ये हो जाएगा आपका सी, ये हो जाएगा बी एंड ये हो जाएगा ई। ये डायग्राम तो बन चुका, अब इसके ऊपर एक और डायग्राम आएगा, ठीक है, तो वो आपको बनाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके बाद आपको थोड़ा सा सरका लेना है। देन आप यहाँ पर ओनली आपको जो है 90 डिग्री का स्केल का यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा 90 डिग्री का स्केल का यूज़ होता है, ठीक है। तो सभी की पॉइंटिंग आपको इधर निकालनी है, तो यहाँ पर भी आपको इस तरीके से निकालना होगा, क्योंकि पिछले क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर किया होता है। सभी के इस तरीके से आगे बढ़ाना है, हर पॉइंट को आपको थोड़ा थोड़ा आगे यहाँ पर बढ़ा देना है हर पॉइंट, क्योंकि नीचे से भी हम मार्किंग ऊपर लेने वाले हैं। तो ये हो गया आपका। देन इसी पॉइंट से आपको आप देखेंगे तो यहाँ पर आप XY लाइन से ड्रॉ मार्किंग लेना एंड हल्की हल्की सरका कर आप, क्योंकि 90 डिग्री का स्केल का यूज़ करेंगे तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पर डायग्राम गलत नहीं होगा और आपको फुल नंबर मिलेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर गलत भी होता है तो यहाँ पर आपको मार्किंग मिल जाएगी और आप पास होने के ज़्यादा चांस रहेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे इस तरीके से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। एंड हर क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपल तरीके से जितना हो सके आप उतना आसानी तरीके से बनाएं, ताकि आपको आसानी रहे इन क्वेश्चन को आगे चलकर बनाने में, ठीक है। और आसानी से समझ लेना है, हमने ऑलरेडी पूरे क्वेश्चन को आपको A to Z सॉल्यूशन के साथ बताया है कि इस तरीके से आप क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। देन देखेंगे तो इस तरीके से ही आपको ये पॉइंट भी लेना है, हर एक आंसर हर एक पॉइंट को बिल्कुल प्रॉपर आपको यहाँ पर लेनी है, क्योंकि प्रॉपर अगर आप लेंगे तो ही आपको समझ में आने वाला है एंड आप आसानी से क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको देखेंगे ये हो जाएगा आपकी, ये पूरे पॉइंटिंग हमने ले चुकी है, ऊपर मार्किंग मिल चुकी है। मार्किंग मिलने के बाद जो पॉइंट यहाँ पर आ रहा है हम मार्क कर लेना है, ठीक है। तो हम इसका यूज़ करेंगे पेन का, देखेंगे डी पॉइंट यहाँ आ रहा है, डी पॉइंट यहाँ आ रहा है, तो डी पॉइंट आपको यहाँ मिल जाएगा। बी पॉइंट यहाँ आ रहा है, बी पॉइंट कहाँ पर, बी पॉइंट आपको मिलेगा यहाँ पर। सी पॉइंट कहाँ आ रहा है, सी पॉइंट यहाँ आ रहा है, तो सी पॉइंट आपको मिल जाएगा यहाँ पर। एंड ए पॉइंट आपको कहाँ मिल रहा है, तो ए पॉइंट तो इसी पर ही है, तो ए पॉइंट यहाँ मिल जाएगा। ई पॉइंट कहाँ मिलेगा, ई पॉइंट मिल जाएगा यहाँ पर। एन मिल जाएगा, ये दोनों मिल चुका है। एफ पॉइंट क्या मिलेगा, तो एफ पॉइंट आपको ये मिल चुका है, एफ पॉइंट ये हो चुका है, ठीक है। तो इतने पॉइंट आपको मिल चुके हैं, तो इन सबको कर देना है मर्ज। मर्ज कैसे करेंगे, डायरेक्ट भी आप मर्ज कर सकते हैं, तो हम तो डायरेक्ट हैंड टू ब्राइट आपको मर्ज करके बता रहे हैं। तो आप देखेंगे एक मर्जिंग यहाँ हो गई, एक इन दोनों यहाँ पर जुड़ चुके हैं एंड देन एक पॉइंट यहाँ जुड़ेगा, चूँकि एक पॉइंट यहाँ आ जाएगा एंड यहाँ एंड इस तरीके से हो जाएगा, तो एक पॉइंट ये रहेगा, तो आपको जो ठीक है ये पॉइंट आपके मिल चुके हैं, ठीक है। ये सभी पॉइंट आपके मिल चुके हैं। आप देखेंगे तो नेमिंग आप चाहे तो दे सकते हैं, ये एफ, ये ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा डी और ये हो जाएगा ई एफ, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो कि आपको प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के रहने वाले हैं। इस तरीके से हमने हेक्सागोनल पेंटागोनल दोनों क्वेश्चन आपको आसानी से समझा दिए हैं कि आप किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। और जहाँ जहाँ आपका रेड का पेन का यूज़ किया है इसमें वो डार्क रहेगा, तो डार्क आपको कहाँ का करना ऑलरेडी आपको पता ही है। एंड मिलते हैं न्यू क्वेश्चन के साथ। वीडियो में कमेंट जरूर करना आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।